कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस एग्जाम्पल 2 सॉल्व कर रहे हैं। ये भी हेक्सागन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 2-3 क्वेश्चन हेक्सागन से रिलेटेड किए हैं। सबका मेथड एक जैसा किया है सबका। सब में हेक्सागन में एंगल 60 बन रहे हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट में कॉस आता है, वर्टिकल में साइन आता है, तो उसके साथ भी 60, साइन के साथ भी, कॉस के साथ भी 60। क्वाड्रेंट से हम ड्रा कर रहे हैं। इसमें बड़े आसान मेथड से आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए फोर्सेस कितनी है, P1, P2, P3, P4, P5, P6 एक्ट अलॉन्ग द साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में साइड सब बराबर होती हैं, इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। टेकन इन ऑर्डर मतलब उनका ऑर्डर सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो ये फोर्स हेक्सागन की फिगर ड्रा करते हैं। देखें इस तरह से ये 6 साइड्स ड्रा करेंगे। इस तरह से ये आपने हेक्सागन की फिगर ड्रा कर ली। और फोर्सेस कितनी फोर्सेस हैं हर एक साइड पे, ये P1 कर लें, ये P2 इस साइड पे कर लें, P3, P4, P5 और P6, ये 6 फोर्सेस एक्ट अलॉन्ग द साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। इसलिए हमने साइड्स के अलॉन्ग ये फोर्सेस कर दी। टेकन इन ऑर्डर मतलब एक जैसी डायरेक्शन में ये जा हैं। तो ये डायरेक्शन इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये आपने डायरेक्शन लगा दी है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपने प्रूव क्या करना है, शो दैट दे विल बी इन इक्विलिब्रियम। कब, जब समेशन P इक्वल 0, एक ये प्रूव करना है और एक ये फोर्सेस P1 माइनस P4 इक्वल करना है P3 माइनस P6 के, उसको इक्वल करना है P5 माइनस P2 के। तो बिल्कुल सेम पहले जिस तरह से हम फाइंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को X से डिनोट कर लें। आपको मैंने बताया हुआ है जिन फोर्सेस की डायरेक्शन B राइट साइड पे, ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है, ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है। जिन फोर्सेस की डायरेक्शन राइट साइड पे है वो प्लस में लिख लेंगे। इस P1 की डायरेक्शन राइट साइड पे है, इसको प्लस में लिख लें। ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है ये जो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी लेफ्ट साइड की तरफ है, इसलिए इसको माइनस P4 कर लेंगे। ये इधर लिख लें, मतलब जब इसकी बारी आएगी फिर पहले लिखें बाद लिखें, कोई मसला नहीं। हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये P1 प्लस का, ये P2। अब ये देखें ये P2 क्वाड्रेंट आपने देखना है हॉरिजॉन्टल में। ये देखें इधर क्वाड्रेंट जब ड्रा करेंगे ऐसे, क्योंकि ये फोर्स इस तरफ है तो ये इस तरह से आपने क्वाड्रेंट ड्रा किया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में P मतलब काज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आपने इसको लिखना है P2 काज ऑफ 60। आपने 60 एंगल ही लगाना है। देखें बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे जब क्वाड्रेंट आप ड्रा करेंगे तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 आ रहा है। क्वाड्रेंट नंबर 2 में काज नेगेटिव होता है, तो ये माइनस P3 काज ऑफ 60 लगा देते हैं। नेक्स्ट है ये P4 है, तो ये माइनस P4 आप लगा दीजिए। ये ज़रा डिस्टेंस ज़्यादा रह गया, चले इधर माइनस P4 लगा देते हैं। और नेक्स्ट है ये फोर्स। अच्छा ये जो फोर्स है यहाँ पे आपने इधर क्वाड्रेंट आपने इस तरह से लेड पेंसिल से आपने ड्रा करके देख लें। ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में माइनस हो जाएगा माइनस P5 काज ऑफ 60, ये हो जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 4, क्वाड्रेंट नंबर 3। और ये जो है ये क्वाड्रेंट नंबर, ये देखिए जहाँ पे फोर्सेस मीट कर रही हैं वहाँ पे आपने वो क्वाड्रेंट ड्रा करना है। ये 4 क्वाड्रेंट में काज प्लस होता है, तो ये प्लस P6 काज ऑफ 60। सब में 60 एंगल आपने यूज़ किया है। जो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है उनको जस्ट आपने ये देख लिया है, इसकी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव। जैसे वो एक्सेस ड्रा करते हैं ना हम,
तो उसमें एक्स इस साइड पे राइट साइड की तरफ वो पॉजिटिव होता है, बिल्कुल उसी लिहाज से इसको आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ से x इक्वल, अब ये तो P1, अच्छा आपने देखें आपने प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव करना है ये वाली फोर्सेस P1 माइनस P4, तो उसी लिहाज से ज़रा इनको अरेंज कर लेते हैं। P1 माइनस P4 पहले लिख लें, P1 माइनस P4 ये आपने पहले लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट इनकी वैल्यू लगाते हैं। अब P2 cos ऑफ 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये ओवर 2 आ जाएगा। cos 60 की अगेन वैल्यू 1/2 है, तो ये ओवर 2 आ जाएगा। माइनस P4 पहले लिख लिए, माइनस P5 ओवर 2 ये हो जाएगा। P6 प्लस P6 ओवर 2 ये हो जाएगा। अब इन सब में कॉमन फाइंड हो रहा है, क्या कॉमन फाइंड हो रहा है, 1/2 कॉमन फाइंड हो रहा है, तो इनको आप लिख लेते हैं। P1 माइनस P4 प्लस 1/2 आपने कॉमन फाइंड किया, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P3 माइनस P5 प्लस P6 ये आ जाएगा। यहाँ से इसमें आपने कॉमन फाइंड किया, तो ये इस तरह से ये आपने हॉरिजॉन्टल का आंसर फाइंड कर लिया सिंपल फॉर्म में। नेक्स्ट आप वर्टिकल, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट वाई में मैंने जो आपको आसान तरीका बताया हुआ है, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल में नहीं आने, ये P1 P4 नहीं है, ये फोर्सेस आनी है जस्ट। अब ये क्वाड्रेंट तो इसका वही रहना है, इसका क्वाड्रेंट 1 है, तो क्वाड्रेंट 1 में साइन पॉजिटिव होता है, तो P2 साइन ऑफ 60 प्लस का आपने लगाना है। अच्छा इसमें सब में 60 एंगल आना है। ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 में साइन प्लस होता है, तो ये P3 साइन ऑफ 60 ये हो जाएगा। और ये क्वाड्रेंट नंबर 3 था, 3 में साइन माइनस में होता है, तो माइनस P5 4 से साइन ऑफ 60। और ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है, 4 में साइन होता है माइनस में, तो माइनस P6 साइन ऑफ 60 ये हो जाएगा। अब यहाँ से साइन 60 सब में कॉमन है, साइन ऑफ 60 ज़रा कॉमन कर लें, साइन ऑफ 60 कॉमन, तो ये हो जाएगा P2 प्लस P3 माइनस P5 माइनस P6 ये हो जाएगा। साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, वो आपने लगा दी यहाँ पे, तो ये P2 प्लस P3 माइनस P5 माइनस P6 ये वर्टिकल। ये आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर लिया। अब आपने प्रूव करना है इसको, ये लिखा हुआ ये सारा आपने प्रूव करना है। सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, आप यहाँ पे लिख लेते हैं, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, आपने ये तो प्रूव करना है समेशन P इक्वल 0, तब रिजल्टेंट इक्वल 0 होता है, और सम ऑफ मोमेंट वो भी इक्वल टू 0 होता है। उसको आप G से डिनोट कर लें, मतलब रिजल्टेंट इक्वल 0 और सम ऑफ मोमेंट ये भी इक्वल टू 0 होता है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। अब रिजल्टेंट इक्वल 0 से, रिजल्टेंट 0 कब होता है, जब x भी 0 होता है, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी 0, और ये G इक्वल 0। अब यहाँ से इसी कंडीशन से आप रिजल्ट लेते जाएंगे। देखिए ज़रा, जो आपने प्रूव करना है वो आपने प्रूव तो ये करना है, ये सिर्फ। अच्छा x भी 0 करना है। देखें इसमें x में ज़्यादा फोर्सेस हैं, आप इधर से वर्टिकल से पहले सॉल्व कर लें।
वाई इक्वल कैपिटल वाई इक्वल 0, इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल वाई का ये आंसर है √3/2 इंटू P2 प्लस P3 माइनस P5 माइनस P6 इक्वल टू 0। ये आपने ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है, ये रिजल्ट। अब यहाँ से ये कांस्टेंट है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, इससे डिवाइड करवा दें तो ये P2 प्लस P3 माइनस P5 माइनस P6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, इक्वेशन इस साइड पे डिवाइड कराएंगे 0 हो जाएगा। अब बिल्कुल आसान है, जैसे ये है, ये देखें, जैसे ये P3 माइनस P6 लाना है आपने और P5 माइनस P2, तो मतलब आप ये P3 जो है ये इधर प्लस में है, ये फोर्सेस इधर रहने दे, बाकी फोर्सेस दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, तो यहाँ से P3 माइनस P6 इक्वल हो जाएगा, ये फोर्स दूसरी साइड पे जाएगी, तो ये P5 प्लस का माइनस P2 ये हो जाएगा। मतलब ये आपने ये रिज़ल्ट प्रूव करना था, ये वाला रिज़ल्ट हमने पहले y इक्वल 0 से रिज़ल्ट फाइंड कर लिया। किस तरह से? ये y इक्वल 0 है, जिस तरह से ये फोर्सेस हैं उसी के मुताबिक सॉल्व कर लिया ना आपने। P3 माइनस P6 ये इनको आप इस साइड पे रहने दें, इनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, P5 माइनस P2 हो जाएगा। इसी तरह से जब दूसरे वैल्यूज है कैपिटल X इक्वल 0, जब आपने ये P1 माइनस P4 फाइंड कर, कैपिटल X इक्वल 0, कैपिटल X का ये आंसर जो है वही आप देखते हैं। कैपिटल X है P1 माइनस P2 P4 प्लस 1/2, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही आप लिख रहे हैं। P2 माइनस P3 माइनस P5 प्लस P6 इक्वल टू 0। ये उसमें पहले तो इसमें y वाली में देखें, यहाँ पे साथ में कोई फैक्टर नहीं था, इसलिए हमने इससे डिवाइड करा दिया। अब ये 1/2 ऐसे ही रहना है। अब देखिए ज़रा P1 माइनस P4 वाला रिजल्ट आपने प्रूव करना है। P1 माइनस P4 आप ऐसे ही रहने दें। इस तरीके से कितना आसान क्वेश्चन हो रहा है अगर आप इसी स्कीम से सॉल्व करते हैं। 1/2 जी। अब यहाँ से ये सारी फोर्सेस हैं, लेकिन आपने जो आंसर फाइंड करना है, देखिए आपने फाइंड करना है P1 माइनस P4, तो P1 माइनस P4, तो इसमें से आप एक वैल्यू लगा दें। किसकी वैल्यू लगा लेते हैं? देखिए यहाँ से आपने ये जो आंसर फाइंड किया हुआ है, किसका आंसर फाइंड किया हुआ है? P5 का। यहाँ से अगर आप P5 का आंसर फाइंड करते हैं इस इक्वेशन में से, तो वो आप इसमें अप्लाई करवा देंगे। P5 इक्वल फिर हो जाएगा P3 माइनस P6, देखिए ज़रा P5 ये प्लस में है, तो इधर से इसी का ही आंसर फाइंड कर लें। ये फोर्स दूसरी साइड पे जाएगी, तो P3 माइनस P6 उधर पहले से है, यहाँ पे ये फोर्स जब दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस साथ में P2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर P5 की वैल्यू लगा रहे हैं। P5 की वैल्यू आपने लगाई है P3 माइनस P6 प्लस P2। कहाँ से फाइंड किए? वो पहले वाले रिजल्ट से। तो अब यहाँ पे ये P2 आप सेम लिख रहे हैं, माइनस P3 लिख रहे हैं, ये इससे पहले माइनस है, तो इन P5 के साथ जो इसका आंसर उससे माइनस मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये माइनस P3 हो जाएगा, ये प्लस P6 हो जाएगा और ये माइनस P2 हो जाएगा, और ये प्लस P6 पहले से है। अच्छा, अब यहाँ से जो फोर्स कैंसिल होती है वो कैंसिल कर देगा। P2 फोर्स माइनस P2 फोर्स कैंसिल हो जाएगी। तो P1 माइनस P4 इसको नहीं आपने इधर उधर शिफ्ट करना, क्योंकि आपने जो आंसर फाइंड करना है आप उसी के मुताबिक कर रहे हैं। आपने ये आंसर लेकर आना है P1 माइनस P4 इक्वल, तो प्लस 1/2, इधर से इनको प्लस करें तो ये माइनस 2P3 हो जाएगा, मतलब ये 2 फोर्सेस हैं, प्लस 2P6 हो जाएगा,
ऐड किया ना आपने, ये P6 से एक फोर्स है, ये इनके कोएफिशिएंट ऐड किए इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन फाइंड कर लें, P1 माइनस P4 प्लस इधर से क्या कॉमन फाइंड हो रहा है, आप 2 कॉमन फाइंड कर लें, इधर पहले से 2 है तो ये इधर माइनस P3 रह जाएगा प्लस P6 हो जाएगा, क्योंकि आपने ये 2 से आप कैंसिल करवा देंगे। अब उसी के मुताबिक देखें, जो आपने रिज़ल्ट प्रूव करना है, आपने ये वाला रिज़ल्ट प्रूव करना है P1 माइनस P4, तो ये जो फोर्स है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, P1 माइनस P4 इस साइड पे रहने दें, इसको जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा P3 प्लस का हो जाएगा, ये P3 प्लस माइनस P6 ये, तो इसको आप इक्वेशन बी का नंबर दे दें, और एक आपने पहले जो इक्वेशन सॉल्व की हुई है ये जो है, इसको आप इक्वेशन ए का नंबर दे दें, तो फ्रॉम ए एंड बी रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, ये ए है ये बी है, तो P1 माइनस P4 किसके इक्वल है, P1 माइनस P4 इक्वल है P3 माइनस P6 के, और P3 माइनस P6 किसके इक्वल है, P5 माइनस P2 के। तो ये आपने यहाँ से ये फर्स्ट इसका सॉल्व कर लिया, ये वाला, ये जो आंसर आपने प्रूव करना। दूसरे अल्फाज में जिनको नहीं पता लग रहा होता, फ्रॉम ए एंड बी लिखे तो यही आंसर लिख दें, किसी को क्या पता आप किस तरह से लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है समेशन P इक्वल 0, ये प्रूव करना है। आप सपोज कर लें, अब आप मतलब सम ऑफ मूवमेंट फाइंड करना है आपको, लेट कर लें, लेट डी को सपोज करने परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू ईच साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपने ओ सपोज किया हुआ है, ये पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ईच साइड, ये आपने सपोज कर दिया, मतलब ओ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस आ रहे हैं, जैसे ओ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस डी, इस तरह से इस तक भी डिस्टेंस डी, सो ऑन, ये आपने सपोज कर लिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ईच साइड डी के इक्वल सपोज किया। तो अब आप यहाँ से सम ऑफ मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं, लेट करने के वो जी के इक्वल जी। अब पहली फोर्स कौन सी है, P1। अब ये सब फोर्सेस जो हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं, देखिए ये इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक आपको पता है, क्लॉक तो ऐसे चल रहा होता है ना, इस तरह से, इस तरह से, तो ये सारी फोर्सेस जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो ये सारे जो मूवमेंट हैं वो प्लस में आएंगे। तो P1 इसलिए हमने आसानी के लिए डी सपोज कर लिया, सब का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज कर लिया। तो पहली फोर्स कौन सी है, ये हो जाएगा P1D, दूसरी P2D, सब के साथ डी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, P3D, P4D प्लस P5D प्लस P6D, सब में से कॉमन क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डी कॉमन फाइंड कर लें, बाकी फोर्सेस क्या हो जाएंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, ये हो गया। और ये सम है फोर्सेस का, इसको आप
ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन P इंटू डी ये। और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ज़ाहिर है यहाँ से आप लिख लेंगे एज सिस्टम is in equilibrium so जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जी का आंसर इक्वल टू 0 होता है। तो ये जी का आंसर 0 कब हो सकता है, क्योंकि डी तो डिस्टेंस है। सो समेशन पी जब ये फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल टू 0 होगा। Thank you very much.